हेलो स्टूडेंट। क्लास 8 में आज हम लोग जो है लास्ट चैप्टर अपने सिलेबस का स्टार्ट करेंगे, प्लेइंग विथ नंबर्स। ओके। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये जस्ट एक ग्लिम्स है आपके नंबर थ्योरी से रिलेटेड, ठीक है। क्योंकि मैथ्स में जो है नंबर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर की बहुत सारी प्रॉपर्टी अभी भी हम लोग को अननोन है, ठीक है। जैसे प्राइम नंबर देखिए आप, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि प्राइम नंबर का अभी भी कोई एक फिक्स्ड आइडेंटिफिकेशन रूल नहीं है कि अगर एक नंबर दिया हुआ है तो कैसे हम पहचानेंगे वो प्राइम नंबर है। छोटे नंबर तक तो ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा अगर नंबर है, 2000 डिजिट का है या 500 डिजिट का अगर प्राइम नंबर दिया हुआ है तो वो प्राइम नंबर होगा या नहीं होगा, इस पे अभी बहुत सारे फिक्स्ड रूल नहीं बने हैं। तो नंबर अभी भी जो है एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स में। सो हम लोग सिर्फ जो है एक बेसिक आइडिया ले रहे हैं नंबर्स में, जो हमारे लिए अभी मैथ्स में नोन है। मैथमेटिक्स में अब कुछ नोन चीज़ है जिसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, वो हम लोग देख रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने देखे नंबर की जो बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, वो हमने देखा था स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, स्क्वायर एंड क्यूब, इन सब में भी हमने बहुत सारी नंबर की प्रॉपर्टी देखी थी। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। तो हम लोग जो है आज प्लेइंग विथ नंबर में कुछ और भी कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे नंबर से रिलेटेड। सो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा जनरल फॉर्म ऑफ अ नंबर। एक नंबर का जनरल फॉर्म क्या होता है? तो हमेशा उसका जो प्लेस होता है ना, हर एक डिजिट का जो प्लेस है उससे हम अगर मल्टीप्लाई कर दें और सबको ऐड कर दें तो एक नंबर का जनरल फॉर्म मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 52, तो 52 में जो 2 है वो वंस प्लेस का डिजिट है और जो 5 है वो टेंस प्लेस का डिजिट है। तो 5 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 2, तो देखिए 52 ही आएगा ना। यानी कि ये जो फॉर्म है ये एक नंबर का जनरल फॉर्म है, ठीक है। यानी कि एक नंबर अगर ए बी लिखा हुआ है, अगर एक जनरल फॉर्म, तो आपको लगेगा ना ए इंटू बी है। तो हमेशा इस तरह, अगर जिसमें अननोन है ना, उस तरह के नंबर को हम हमेशा किस तरह लिखेंगे? 10 इंटू ए प्लस बी। इससे हमको पता भी चल रहा है कि ए जो है वो 10 प्लेस का डिजिट है और बी जो है वो वंस प्लेस का डिजिट है। बट अगर ऐसे हम लिखेंगे ना तो लगेगा कि ये ए इंटू बी भी है, क्योंकि हम लोग एक्स वाई अगर लिखते हैं कहीं तो एक्स वाई का मतलब क्या होता है? एक्स इंटू वाई। तो ये कंफ्यूजन का टर्म है। तो हमेशा जो, जब भी आपके डिजिट अननोन होंगे ना, तो हम हमेशा कैसे लिखेंगे? जनरल फॉर्म में लिखेंगे। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। तो अब आप देखिए कि कोई भी बड़ा डिजिट है उसको हम जनरल फॉर्म में इजीली लिख सकते हैं, बहुत बड़ा इशू नहीं है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर है हमारे पास 5306, इसको अगर मुझे जनरल फॉर्म में लिखना है तो इसको हम जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो आप देखिए 5 जो है वो 1000 प्लेस का डिजिट है, 300 प्लेस का डिजिट है, 0 टेंस प्लेस का, 6 यूनिट प्लेस का। तो 6 इंटू वन, जो जिस प्लेस का है उस प्लेस से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 0 10 प्लेस का है तो 0 इंटू 10, प्लस 300 प्लेस का है तो 3 इंटू 100, प्लस 5000 प्लेस का है तो 5 इंटू 1000। ये इसका जनरल फॉर्म हो गया। तो अब मेरे ख्याल से आप कोई भी नंबर दिया हुआ है आप उसको जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे मैथ्स के बहुत सारे प्रॉब्लम जो है ना, हम इस जनरल फॉर्म से सॉल्व कर सकते हैं। हम देखेंगे हमारे इस चैप्टर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको हम जनरल फॉर्म से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। ओके। सो एक तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा आया जनरल फॉर्म। दूसरा कॉन्सेप्ट है डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर, देन व्हाट डज इट मीन? एक 2 डिजिट नंबर है, एक 2 डिजिट नंबर है, मान लीजिए 2 डिजिट नंबर है 24, इसके डिजिट को हम रिवर्स कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं तो एक नया नंबर फॉर्म होगा। तो रिवर्स करने में क्या होगा ना, इसमें जो टेंस प्लेस है वो वंस प्लेस पे चला जाएगा और वंस प्लेस जो है वो टेंस प्लेस पे, यानी कि इसका रिवर्स नंबर क्या होगा? 42। इसी को अगर हम जनरल फॉर्म में लिखें, मान लीजिए कि मेरा जो नंबर है वो है 10a प्लस बी, एक जनरल फॉर्म। तो इसका रिवर्स फॉर्म क्या होगा? इसका रिवर्स फॉर्म होगा, इसका जो रिवर्स फॉर्म होगा वो होगा 10b प्लस ए। ये जनरल फॉर्म में अगर एक डिजिट का हम लोग रिवर्स फॉर्म लिख रहे हैं तो वो ऐसे लिखेंगे। 3 डिजिट में रिवर्स क्या होगा? तो एक तरह से रिवर्स फॉर्म 3 डिजिट में मान लीजिए 539 है, इसका रिवर्स फॉर्म क्या होगा? इसका रिवर्स नंबर होगा, इसका जो रिवर्स नंबर होगा वो होगा 935, 935, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इससे कैसे रिवर्स का एक कॉन्सेप्ट सिंपल सा आ गया। अगर हम मिरर रख दें,
यहाँ पे मान लीजिए ये मेरा मिरर है, तो आप देखिए कि इसका जो इमेज आएगा ना वही रिवर्स फॉर्म होगा। तो इसका इमेज क्या आएगा, 9 पहले आ जाएगा, 3 बीच में ही रहेगा और 5 दूर चला जाएगा ना, इसका मिरर ऐसा ही होगा ना। तो इस डिजिट का जो इमेज है ना वही इसका रिवर्स फॉर्म होगा। ठीक है, ये सबसे इजी एक कॉन्सेप्ट है, किसी भी नंबर का रिवर्स हम कैसे पता करेंगे। लेकिन अगर ये जनरल फॉर्म में रहे, मान लीजिए कि जनरल फॉर्म में 100A प्लस 10B प्लस C, इसका रिवर्स डिजिट क्या होगा, रिवर्स नंबर क्या होगा, तो हो जाएगा C जो है वो वंस जो है 100 प्लेस पे चला जाएगा, यानी 100C जो टेंस प्लेस है वो टेंस प्लेस में ही रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा A। ये इसका रिवर्स फॉर्म होगा जनरल फॉर्म में, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रिवर्स किसी नंबर का रिवर्स नंबर क्या होगा, है ना। अगर हम रिवर्स करते हैं तो क्या कैसा नया नंबर फॉर्म होगा, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो है इसमें स्टार्ट किया है आपके बुक में जो है जस्ट एक गेम से। उससे पहले जो है ये ट्राइडिस दिया हुआ है, आई होप यू कैन कंप्लीट दिस ट्राइडिस। इसमें पहला तो है इसका जनरलाइज फॉर्म लिखना है, तो आप जनरलाइज फॉर्म लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इनको यूजुअल फॉर्म में लिखना है, तो यानी कि ये कितना होगा इसका यूजुअल फॉर्म 56, ये यूजुअल फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये ट्राइडिस जो है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा गेम्स विथ नंबर। कुछ गेम आपके बुक एनसीईआरटी बुक में बताया है, जस्ट गो थ्रू इट, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग वन। ठीक है, क्या बोल रहा है, रिवर्स द डिजिट, 2 डिजिट नंबर, है ना। तो यहाँ पे देखिए कन्वर्सेशन बिटवीन मीनाक्षी एंड सुंदरम, फर्स्ट राउंड कन्वर्सेशन क्या है, चूज 2 डिजिट नंबर। ठीक है, पहले तो हम 2 डिजिट का नंबर चुनेंगे, तो मान लेते हैं 56 ले रहे हैं, तो 56 मेरा 2 डिजिट का नंबर चुन लिया हमने, उसको रिवर्स कर दिया टू गेट अ न्यू नंबर, तो नया नंबर कितना आएगा 65। नाउ ऐड दिस टू द नंबर यू स्टार्टेड विथ, फिर इस जो रिवर्स करने से डिजिट को नया नंबर आया उसको हम पुराने वाले नंबर में ऐड कर देंगे, तो नया नंबर क्या आएगा 1 to 1 आएगा। ठीक है, ये स्टेप भी हो गया, ये स्टेप इससे आया था, ये स्टेप इससे आया था, इससे ये स्टेप आया। ठीक है, नाउ डिवाइड द आंसर बाय 11। ठीक है, अब जो है आंसर है उसको आप 11 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो 11 से 121 को डिवाइड करेंगे, देयर वोंट बी एनी रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा ना। आप चेक कीजिए, जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा, है ना। वन, तो चलिए इसको अलग से आप कोई भी नंबर चुनिए। ठीक है, यानी कि मान लेते हैं कि 79 ही लेते हैं, है ना। ये हमारा पहला, इसको आज रिवर्स डिजिट को रिवर्स किया तो नया नंबर मिलेगा क्या 79। अब दोनों को हम ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 176, है ना। अब इस नंबर को अगर आप 11 से डिवाइड करेंगे ना तो आपको रिमाइंडर हमेशा 0 मिलेगा। चेक कर लीजिए, 11 6 6, 11 6 जा 66, रिमाइंडर 0 मिल रहा है ना। तो ये देखिए एक यानी कि ऐसे तो ये दोनों नंबर 11 से डिविजिबल नहीं था, लेकिन हमने रिवर्स करके फिर दोनों डिजिट को, दोनों नंबर को ऐड किया, तो जो नंबर आएगा ना नया नंबर वो हमेशा 11 से डिविजिबल होगा। ये आप कोई भी नंबर के लिए कर सकते हैं, कोई भी 2 डिजिट का नंबर ले लीजिए, सभी के लिए आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम लोग लेते हैं 70, कोई दूसरा नंबर भी ले सकते हैं, है ना। 93, ये देखिए 11 से डिविजिबल नहीं है, इसको आप रिवर्स कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 39। ठीक है, अब इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, सो ये कितना हो जाएगा 9 3 12, है ना, कैरी 1 10 13, 132 आया ना। इसको आप देखिए फिर से 11 से डिवाइड करके देखिए, 1 टाइम्स जाएगा, ये 2 2 11 2 जा 22, रिमाइंडर कितना आया 0। तो इससे साफ पता चल रहा है ना, जो मेरा डिजिट है वो ये जो डिजिट है वो 11 से डिविजिबल है। तो ये किसी भी 2 डिजिट नंबर के लिए ये जो प्रोसेस हम अप्लाई कर रहे हैं ये किसी भी 2 डिजिट नंबर के लिए ट्रू है। तो अब देखिए ये एक सरप्राइजिंग चीज है, बट अब हम इसको अगर प्रूफ करना चाहते हैं तो क्या ये प्रूफ कर सकते हैं, तो देखिए इसका प्रूफ भी इजी है। कैसे है, जनरलाइज फॉर्म का यूज करेंगे, 2 डिजिट नंबर लेंगे तो 2 डिजिट नंबर मेरा कैसा होगा 10A प्लस बी, इसके डिजिट को हमने रिवर्स कर दिया, है ना, डिजिट को हमने क्या किया रिवर्स कर दिया, तो मेरा नया नंबर क्या आया, ये मेरा पुराना नंबर था, है ना, जो हमने स्टार्ट किया था, मेरा नया नंबर क्या आया 10B प्लस ए। अब दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, ओल्ड और न्यू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो नया नंबर आएगा वो 11 से डिविजिबल होगा, ये यही बोल रहा है। तो दोनों को ऐड कीजिए आप, 10A प्लस बी प्लस 10B प्लस से, दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 10B लाइक टर्म ऐड होगा, 10B और B 11B हो जाएगा,
10a प्लस ए कितना हो जाएगा, 11a हो जाएगा। अब आप देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 11 ना, 11b प्लस ए। तो अब आप देखिए इस नंबर के फैक्टराइजेशन में 11 आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये नंबर जो होगा वो मेरा किससे डिविजिबल होगा, 11 से डिविजिबल होगा। तो देखिए इसका जो प्रूफ हुआ ना, उस प्रूफ में हमने किस कॉन्सेप्ट का यूज किया, जनरलाइज फॉर्म के कॉन्सेप्ट का यूज किया। तो इससे हमको साफ पता चल रहा है कि जनरलाइज फॉर्म जो है एक नंबर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि अब देखिए ऐसे तो हमने किया तो साफ पता चल रहा है कि 11 से डिविजिबल होगा, बट ये प्रूफ नहीं होगा, ये तो हमने एग्जांपल ले लेके देखा ना। बट इसका जब हम प्रूफ कर रहे हैं तो प्रूफ में हमने किस कॉन्सेप्ट का यूज किया, जनरलाइज फॉर्म का यूज किया। और दोनों नंबर को हम ऐड कर रहे हैं तो 11 कॉमन आ रहा है, 11 कॉमन आ रहा है, इसका मतलब क्या है, 11 से वो डिविजिबल होगा तभी 11 कॉमन आ रहा है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप देखिए कोई भी नंबर है, मान लीजिए 56, 56 अगर 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि इसका जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो 4 जरूर आएगा। चेक कर लीजिए 56 जो है 28 हो गया, फिर 2 से 14 हो गया, फिर 2 से 7 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। तो इन दोनों का इन देखिए 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 14 हम ऐसे लिख सकते हैं ना। तो देखिए इसके फैक्टराइजेशन में 4 आया, इसका मतलब 56 जो है 4 से डिविजिबल है। इसी तरह हम यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि इसके फैक्टराइजेशन में 11 है, आया ना, 11 है, इसका मतलब ये जो नंबर है दोनों को जब हम ऐड कर रहे हैं तो ये नंबर जो होगा मेरा 11 से डिविजिबल होगा। तो इसका प्रूफ हो गया ना। इसका प्रूफ किस फॉर्म में हुआ, जनरलाइज फॉर्म में, जनरलाइज फॉर्म के कॉन्सेप्ट से हमने किया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसने एग्जांपल भी लिया है। ओके ऑल राइट, चूज 49, मैंने मान लो 49 चुना। ओके आई विल गेट 94 जब रिवर्स करेंगे तो, ठीक है। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 143 आएगा। 143 को अगर आप 11 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 13। इसका मतलब क्या है, रिमाइंडर 0 आ रहा है ना। तो इसका हमने प्रूफ भी देख लिया। ये जो गेम था, ये आप देखिएगा बहुत लोग, सारे लोग ऐसे इस तरह का गेम खेलते हैं, तो आप इसका प्रूफ भी दे सकते हैं इस गेम का, है ना। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, और इसमें कैसे हमने जनरलाइज फॉर्म का यूज किया इसको प्रूफ करने के लिए, ये भी हमने देख लिया। तो अब ये जो ट्राइडीज है इस गेम पे अप्लाई कर सकते हैं, इसने बहुत सारे एग्जांपल लिए हैं, ठीक है। ये भी एग्जांपल लिया, तो अब मेरे ख्याल से आप सब पे अप्लाई कर सकते हैं ये गेम, ठीक है। तो ये आप ट्राई कीजिएगा खुद से, ठीक है। सो ये हमारा एक इंटरेस्टिंग पार्ट था। देखिए अब नेक्स्ट है, इसी तरह का एक और गेम है, ठीक है। इसमें एक और गेम है, क्या गेम है, ऐड करने वाला था, सब्ट्रैक्ट करने वाला भी है ना, सब्ट्रैक्ट करने वाला भी गेम है। यानी कि मान लीजिए कि हमने एक 2 डिजिट का नंबर चुना 53, इसको रिवर्स कर दिया, तो रिवर्स करने पे क्या है 35। अब दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 53 में से 35 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, आप चेक कर लीजिए। 13 माइनस 5 ये हो जाएगा 8, 5 4 4। ये जो नंबर होगा ना हमेशा 9 से डिविजिबल होगा, जो सब्ट्रैक्ट करके आएगा, ठीक है। तो ये भी आप जो है इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि दो नंबर का जो डिफरेंस है वो कब, जब रिवर्स करने के बाद आ रहा है, हमेशा 9 से डिविजिबल होगा, है ना। आप ये किसी भी केस में कर सकते हैं। मान लीजिए कि पहला नंबर लिया 75, ये 9 से डिविजिबल नहीं है, इसके डिजिट को रिवर्स कर दीजिए तो 57। अब दोनों का डिफरेंस लीजिए आप, तो 57 और 75 इसका डिफरेंस कितना आएगा, 15 7 8 1 18। देखिए ये भी 9 से डिविजिबल है ना। आप कोई भी नंबर 2 डिजिट का लीजिए, उस पर ये प्रोसेस आप अप्लाई कीजिए, यू विल गेट द नंबर आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग, दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 9, इट इज ऑलवेज ट्रू। तो इसका प्रूफ भी आप कर सकते हैं। तो ये आप खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। एक 2 डिजिट का नंबर ले रहे हैं, पहला स्टेप, इसका प्रूफ आप खुद से कीजिएगा। फिर आप डिजिट को रिवर्स कर दे रहे हैं, है ना। और इसके बाद जो रिवर्स करने से आया और जो मेरा पुराना नंबर था, दोनों का आपने क्या किया, डिफरेंस लिया। सो डिफरेंस लेने से जो नया नंबर आएगा, ये नया नंबर जो होगा ये मेरा 9 से डिविजिबल होगा, यानी कि रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा अगर आप 9 से डिवाइड करेंगे तो। ये आप प्रूफ खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऐसा गेम जो है आप 3 डिजिट नंबर के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा गेम जो है आप 3 डिजिट नंबर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये गेम, यहाँ पे अगेन एक गेम बताया है, ठीक है। थिंक अ 3 डिजिट नंबर बट डोंट टेल मी व्हाट इट इज नाउ। ऑल राइट, ओके, नाउ मेक अ न्यू नंबर बाय पुटिंग द डिजिट इन रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर में
करके हमने एक नया नंबर लिया, अब दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करने वाला नंबर जो है ना, सब्ट्रैक्ट करके जो नया नंबर आएगा वो हमेशा 99 से डिविजिबल होगा, ये हम हमेशा बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका प्रूफ भी आप कर सकते हैं, इजी है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे गेम है, बट इन सारे गेम के पीछे जो मैथमेटिक्स है वो आप इजिली बता सकते हैं कि ऑन व्हाट बेसिस वी कैन टेल दिस। ठीक है, इसका प्रूफ हम कर सकते हैं, देखिए आपके बुक में जो है प्रूफ बताया हुआ भी है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिए। ठीक है, ये एक पार्ट है हमारा, एक इंटरेस्टिंग पार्ट है हमारा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पहले तो आप यहाँ तक कंप्लीट कीजिए इन सारी चीज़ों को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग इसके आगे और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर प्लेइंग नंबर से हम लोग और भी बहुत सारे गेम्स और जो छोटे छोटे प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे, बट आज जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है इसको आप अच्छे से पहले समझिए। ठीक है।